हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एनएम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of the string is wrinkled in a circle of radius 1.5 meter with a speed of the 40 revolution divided by mm in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be wrinkled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। देखो यहाँ पे मास जो है वो आपका स्टोन का यानी कि पत्थर का दिया हुआ है 0.25 kg। ठीक है, सर्किल पे, ठीक है, जिसमें उसका सर्किल जो का जो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है 40 रिवोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि स्टोन जो है वो 40 रिवोल्यूशन से यानी कि 40 रिवोल्यूशन घूम रहा है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रिंग का जो है यानी कि हॉरिजॉन्टली प्लेन पे घूम रहा है, यानी कि कोई जो है वो एक स्ट्रिंग पे पत्थर को बांध लिया है और स्ट्रिंग को घुमा रहा है ऐसे करके। ठीक है, 40 रिवोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो उसका जो है उसका स्पीड बताना है कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो उस अराउंड पे कितना पड़ रहा है, यानी अराउंड में खड़ा होकर के उसका मैक्सिमम स्पीड कितना पड़ रहा है। ठीक है, और क्या बताना है कि उसका जो टेंशन जो है वो अगर 200 न्यूटन अगर उसमें टेंशन देंगे, यानी कि यहाँ पे पत्थर पे ये स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, अगर पत्थर में 200 न्यूटन का अगर स्ट्रेंथ देंगे तो फिर उसमें टेंशन कितना लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो लिखिएगा, इट इज गिवन दैट मास ऑफ स्टोन इक्वल टू 0.25 kg, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना दिया हुआ है आर, यहाँ पे यानी कि ग्राउंड का जो रेडियस है उसका उसका कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, सॉरी 1.5 दिया हुआ मीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड पे जो रिवोल्यूशन है वो कितना हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 40/60, यानी कि पर सेकेंड 60, तो 40 रिवोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा 2/3
RPS तो एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को W से डिनोट किया जाता है इस टाइप से, ठीक है। V बाई आर तो 2 पाई n हो जाएगी आपका पहला इक्वेशन। सेंटीमीटर फोर्स ऑफ फॉर द स्टोन इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, तो T इक्वल टू हो जाएगा F सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और तो लिखिएगा mr और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो mr क्या हो जाएगा 2 पाई n का होल का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ही यहाँ पे लिखिए vr यानी कि 2 पाई n, तो इसी को लिखेंगे 2 पाई n का होल स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे, ठीक है। तो फिर लिखिएगा f सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 2/3, ठीक है। इसको इस फॉर्मूला में यहाँ पे फिट किए और होल का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा 6.57 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 200 पे, तो टी मैक्स क्या हो जाएगा mv स्क्वायर एंड mvx डिवाइडेड बाय आर, तो v मैक्स क्या हो जाएगा अंडर द रूट टी मैक्स इंटू आर बाई एम, तो टी मैक्स कितना है 200, तो 200 इंटू आर कितना रेडियस था 1.5, और एम तो अभी निकाले 0.25 दिया हुआ था आपका मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब आंसर वी मैक्स का क्या हो जाएगा मैक्सिमम पर मैक्सिमम वेलोसिटी पे आंसर हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड। थर्स द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्टोन इज कितना हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑलराइट,